अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मुझे गुलाम रसूल भट्टी कहते हैं और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और आप सबको मेरे YouTube चैनल के ऊपर खुश आमदीद। नासेगाम मैं वो वाहिद बंदा हूँ जिसने पहली बार इकरारुल हसन को ऑडियो वीडियो और डॉक्यूमेंट सबूतों के साथ एक्सपोज किया और वो आप सब ने व्लॉग बहुत देखा और अभी तक जिस लोगों ने वो व्लॉग मैंने नहीं देखा वो जाकर के ज़रूर देखें। इससे पहले वही व्लॉग जो है वो मैंने लगाया है और वो बहुत एक छोटा सा चंक और बहुत नॉर्मल सी चीज़ें अभी मैंने आपके सामने रखी हैं। अभी मज़ीद हकाइक और मज़ीद चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने इसी तरह ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स जो भी सबूत होंगे उनके साथ जो है वो आप इनको मज़ीद एक्सपोज करूँगा। अब जब मैंने वो व्लॉग बनाया तो इकरारुल हसन के चाहने वाले या कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब मैं व्यूज़ के लिए और डॉलर्स के लिए सब कर रहा हूँ, तो मैं ये बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, ऑफ है। तो ये बात आप दिल से निकाल दें कि शायद मैं जो है वो डॉलर्स के लिए और व्यूज़ के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ लोगों के सामने हकाइक रखना चाहता हूँ कि वो एक शख्स जो इस वक्त अपना नज़रिया लेके चल रहा है जनाब के मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, एक मिडिल क्लास से मैंने लोगों को इसके ऊपर बात करते हैं कि मिडिल क्लास से वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, इसकी क्या रियलिटी है। लेकिन आज के इस व्लॉग में मैंने बात करनी है इकरारुल हसन के वालिद के हवाले से। पब्लिक जानना चाहती है कि इकरारुल हसन का वालिद कौन है, क्यों मुल्क छोड़ करके गया। 7-8 बड़े क्वेश्चन मैंने आज इकरारुल हसन के सामने रखने और इकरारुल हसन को मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि आप इन सवालों के जवाब दें अगर आप एक बाप की औलाद है, क्योंकि इनको बड़ा शौक है ना। आपको याद होगा सैयद ज़ीशान को इन्होंने चैलेंज किया, फिर सैयद ज़ीशान ने इनको चैलेंज किया, तो एक बड़ा मुख्तसर सा इन्होंने एक 9 मिनट का व्लॉग बनाया और उस व्लॉग के अंदर जो है वो जस्ट अपने वालिद का नाम बता के आए बाएं शाएं करते रहे। यानी कि ना तो अपने वालिद की तस्वीर दिखाई। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप जो है वो अपने वालिद की तस्वीर दिखाएं कि हाँ जी ये मेरा वालिद है सैयद इस्माइल शाह, इस वालिद का मैं बेटा हूँ। और आप अंदाज़ा लगाएं इससे बड़ी बदबख्ती क्या है कि यार एक बेटे को जो है वो अपने बाप के हवाले से इतनी वजाहतें देनी पड़ रही हैं। इससे बड़ी बदबख्ती बदकिस्मती क्या होगी। क्या करना है ऐसी शोहरत को। और मैं क्यों इस टॉपिक में बहुत पहले इस टॉपिक के आपको पता है ये वायरल टॉपिक जा रहा है, मैं क्यों इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि अब इकरारुल हसन ने खुद इस टॉपिक के ऊपर बात कर ली। हालांकि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहता था, मैं इन चीज़ों को टच नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि इकरारुल हसन ने खुद इसकी वजाहत की है जिसके बाद अब पब्लिक कुछ सवालात जो है वो पूछ रही है और कहती है कि अगर इकरारुल हसन सच्चा है तो इन सवालों के जवाब दे। वो सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन इकरारुल हसन साहब अपने वालिद के हवाले से एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे हैं। शायद इसके बाद अभी तक भी पब्लिक का गुस्सा ठंडा नहीं है। 7 सवाल हैं जी जो पब्लिक पूछ रही है, मेरे सवाल नहीं है। और अगर इकरारुल हसन साहब आपने, क्योंकि अभी देखें मैं आपको बताता हूँ कि सदीक जान ने इनको एक्सपोज किया कि जनाब इनके रेजिग्नेशन की 15 दिन पहले मुझे एक सोर्स से खबर दे दी कि अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आप कर दें। इनसे रेजिग्नेशन लिया गया। उसके ऊपर भी कहते हैं जी सदीक जान आए मेरे साथ कैमरों के साथ बैठे और मैं जनाब उस वहाँ जो है वो सबूत और प्रूफ्स के साथ साबित करूंगा कि जनाब हाँ मैंने रेजिग्नेशन अपनी मर्जी से लिया नहीं गया। इसी तरह ज़ीशान को इन्होंने कहा जी आप कैमरों के साथ आए, मैं अपने वालिद के ऊपर बात करता हूँ और आपको जो है वो उसके हवाले से सबूत देता हूँ कि ये मेरे वालिद हैं। ये इसके ना टेक्निक्स हैं भैया। आप अपने व्लॉग्स अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वहाँ पे आके करें ना। सदीक जान ने जो आपको चैलेंज दिया है, क्यों उसको सामने बिठा के आप कहते हैं कि मैं सामने बिठा के आपको सबूतों के साथ बात करता हूँ। तो सदीक जान ने नाज़े-काम जो खबर ब्रेक की कि इसने रेजिग्नेशन इससे लिया गया है, तो अभी 3 माह हुए हैं ना। 10 जनवरी के बाद, मुझे अब एग्जैक्ट डेट नहीं याद, 14-15 जनवरी को इन्होंने अपनी तहरीक अपनी ये जो इनकी आवाम राज पार्टी है जिसका ऐलान किया लाहौर प्रेस क्लब में, वहाँ मैं मौजूद था। तो वहाँ पे सहाफ़ियों ने जब इनसे सवाल किया कि अब आप सियासी पार्टी के सरबराह बन गए हैं, एक सियासी पार्टी को लेकर के चल रहे हैं, तो क्या आप ARY की जॉब से जो है वो रिज़ाइन कर देंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे। तो वहाँ ये साहब बहादुर बहुत क्लियर थे, नहीं नहीं जनाब मेरा ब्रेड एंड बटन है और मैंने वो जॉब साथ लेकर चलनी है, क्योंकि मैं सियासत में नहीं हूँ, मैंने वोट नहीं लेने, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। मतलब बात करने का ये कि बहुत क्लियर थे कि जनाब मैंने रेजिग्नेशन नहीं देना, मैंने जॉब को
कंटिन्यू रखना है। और अभी भी इन साहब बहादुर के यही ख्यालात है कि जनाब चलें कोई रमज़ान ट्रांसमिशन से साल की रोटियां जो हैं वो कमा ली जाएंगी, और रमज़ान ट्रांसमिशन मैं करूँगा या कोई प्रोजेक्ट पकड़ूंगा मीडिया के हवाले से जिससे मैं पैसे शैसे कमा लूँगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जॉब नहीं छोड़ना चाहते थे। ये खबर रियलिटी है कि इनसे रेजिग्नेशन लिया गया। और अगर ये भी चले आपको आवाम चैलेंज कर रही है, आपने सदीक जान को सामने क्यों बिठाना है, आप कहते हैं जी भाग गए, आप दें अपने सबूतों के साथ, या ARY की जानिब से जनाब आए कि हमने जो रेजिग्नेशन है लिया नहीं है, इन्होंने अपनी मर्जी से दिया है, चलवाएं ना। आप कहते थे कि उनका भी वर्जन आएगा, वो भी बताएंगे, क्योंकि मैंने तो आपका एक व्लॉग सुना हुआ है जिसमें अगर रेजिग्नेशन अपनी मर्जी से दिया जाए तो ये नहीं कहा जाता कि जनाब मेरे हाजी अब्दुल राऊ साहब के साथ और सलमान इकबाल के साथ भी अब ताल्लुक ख़त्म हो गए रेजिग्नेशन देने से। और जब आप कहीं और भी ना जा रहे हों तो फिर जिनके साथ 21 साल गुजारे हों उनके साथ ताल्लुक ख़त्म होने की बात नहीं करते, रिलेशन रहते हैं आपके। तो ये नाज़िक हम इनके रेजिग्नेशन और सदीक जान के हवाले से जो उन्होंने खबर ब्रेक की, मेरा तजिया था। अब 7 क्वेश्चन है जी इकरारुल हसन के हवाले से, इनके वालिद के हवाले से। पहला सवाल है जनाब, वो कहते हैं आपने खुद एक इंटरव्यू में कहा जब आप छठी जमात में थे तो आपके वालिद ने दूसरी शादी की और फिर जर्मनी चले गए। आपने कहा आपको नहीं मालूम वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, या उन्होंने कितनी शादियां की, मगर सवाल यह है कि सिर्फ शादी की वजह से कोई मुल्क छोड़कर जर्मनी पना लेता है। मुल्क छोड़ने की असल क्या वजह थी और आपने आज तक नहीं बताई। सवाल नंबर 1, पब्लिक इसका जवाब मांगती है और आपको चैलेंज कर रही है। सवाल नंबर 2, आपके वालिद सैयद इस्माइल शाह बुखारी पर सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि की शान में गुस्ताखी के इल्ज़ामात हैं और इसकी वीडियो शवाहिद भी मौजूद हैं। आपके वालिद पर 295C की दफात भी दर्ज हैं। अगर ये सब झूठे इल्ज़ामात थे तो आपके वालिद ने अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया और पाकिस्तान छोड़कर भागने को तरजीह क्यों दी। और जो आपने व्लॉग किया ना उसके अंदर भी आपने ये नहीं कहा कि ये FIRs मेरे वालिद के ऊपर नहीं है या ये FIRs जो हैं ये झूठी हैं और इनका ताल्लुक मेरे वालिद के साथ नहीं है। ये आपने अपनी वीडियो में क्लियर नहीं किया उस व्लॉग के अंदर। सवाल नंबर 3, आपकी कंपनी परफेक्टम पाकिस्तान का वाहिद बैरून मुल्क दफ्तर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में है जहां आपके वालिद मुकीम हैं। ये महज इत्तफाक है या आपके वालिद और या आपके और आपके वालिद के दरमियान कारोबारी ताल्लुक भी है। अगर आपको अपने वालिद के बारे में कुछ मालूम नहीं तो फिर जर्मनी में दफ्तर क्यों। पब्लिक सवाल कर रही है। चौथा सवाल, आपने खुद एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि आपने अहम मामलात पर वालिद से राबिता किया और उनसे मशवरे लिया। जब आप उन्हें नहीं जानते और उनसे कोई ताल्लुक नहीं तो फिर मशवरा किस बात पर लिया, ये तजाद कैसे। अब इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन्होंने डिफरेंट इंटरव्यूज़ दिए मैं अपने वालिद के हवाले से, क्योंकि वो एक हमारे ही दोस्त हैं, मैं तो सबको जानता हूँ। हमजा को उन्होंने इंटरव्यू दिया, वहाँ ये कहते हैं कि जनाब मैं वालिद साहब से राबिता होता है, मुलाकात भी होती है। और एहतशाम बहलीम को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कहते हैं मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इनके तजादात हैं। 5वां सवाल, वो कहते हैं आप कहते हैं कि आपको फ़ख्र है मगर बरसों में एक बार भी वालिद से मुलाकात का कोई वीडियो सबूत सामने नहीं आया। जिस बाप पर फ़ख्र हो उसके साथ एक तस्वीर, एक मुश्तरका वीडियो भी नहीं। ये कैसा फ़ख्र है जो छुप कर, यानी कि आप करें इंटरव्यू कर लें खुद से अपने वालिद का, आप खुद इंटरव्यू कर लें ऑनलाइन या व्हाट्सअप कॉल करें जी वालिद साहब कैसे हैं आप, हाय हेलो, और तस्वीर वाली जो बात आप चलाएं जी ये मेरा वालिद है सैयद इस्माइल शाह और इसके ऊपर मुझे फ़ख्र है। 6वां सवाल, आपके वालिद का ताल्लुक अहले तशरीफ़ मकतबा फ़िक्र से है और वे एक मजहबी मुक़र्रर के तौर पर जाने जाते हैं। अगर आप वाकई उनकी सोच और अकायद से अलग हैं तो आपने कभी अवामी सतह पर अपने वालिद के उन मुबैना बयानात से लाताल्लुकी का इजहार क्यों नहीं किया। 7वां सवाल, आपके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और असनाद दिखाकर वालिद का नाम साबित किया मगर किसी ने आपकी वल्दियत पर सवाल नहीं उठाया। अवाम आपके वालिद के मुबैना कारनामों के बारे में हक़ाइक़ जानना चाहती है जो ज़बान ज़दे आम है। ये नाज़िकाम सवाल है जनाब, 7 सवाल हैं और ये पब्लिक के सवाल हैं, मतलब ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। और पब्लिक कहती है कि जनाब अगर हिम्मत है तो इनके या वो चैलेंज कर रही है कि इन सवालों के जवाब आप दें। और उसके बाद जो है वो ये भी गुजारिश कर रही है कि सवालात जो है वो इकरारुल हसन तक पहुंचाए जाएं। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि इकरारुल हसन तक जो है ये सवालात पहुंच सकें और पब्लिक के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो सकें।
तो आपने भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि यहाँ डॉलर शॉलर्स वाला मामला नहीं है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि रिपोर्ट भी किया जा रहा है टीम की जानिब से। मेरे फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप जो है वो गिर गई है। उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब जो है वो इकरारुल हसन देने में कामयाब ज़रूर होंगे। बहुत शुक्रिया।